हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग दो स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं और तब बात करेंगे। देखिए, आज के क्लास का हमारा पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 26। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, फिर उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको आसानी से पता चल गया होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। आइए इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स में हम लोग एक कॉन्वर्सेशन डाले हैं। जो रॉबिन और सुधीर दो दोस्त हैं, उनके बीच ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है। रॉबिन कहता है, हेलो सुधीर, कहाँ जा रहे हो? हेलो सुधीर, वेयर आर यू गोइंग? सुधीर बोलता है, मैं फिल्म जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द फिल्म। अब सुधीर फिर सवाल पूछता है, क्या तुमने शेरनी फिल्म देखी है? हैव यू सीन द फिल्म शेरनी? रॉबिन जवाब देता है, नहीं, मैंने नहीं देखी है। तुमने देखी है क्या? नो आई हैवंट। व्हाट अबाउट यू? नो आई हैवंट ये शॉर्ट आंसर है। इसके जगह रॉबिन बोल सकता है, नो आई हैवंट सीन। इससे भी ज्यादा वो बोल सकता है, नो आई हैवंट सीन द मूवी शेरनी। ठीक है। लेकिन बोलचाल की भाषा में शॉर्ट आंसर बहुत प्रचलित है। शॉर्ट आंसर में होता क्या है कि यदि आप ना में जवाब देना चाहते हो तो नो बोलोगे, फिर सब्जेक्ट और जो टेंस में जवाब है आपका, उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब। निगेटिव जवाब है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ। यदि उसने कहा होता कि हाँ मैंने देखी है, तो वो बोलता यस आई हैव। आई हैव से सेंस आ जाता कि आई हैव सीन द मूवी या फिल्म शेरनी। लेकिन शॉर्ट में जवाब देने से भी वही सेंस निकलता है और कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छा और प्रभावशाली माना जाता है ये चीज। तो रॉबिन ने जवाब दिया, नो आई हैवंट, और वो पलट के पूछ भी रहा है, तुमने देखी है क्या? व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू? सुधीर बोलता, नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं देखी है। तो मैंने अभी तक नहीं देखी है, आई नो आई हैवंट सीन येट। भी के लिए आइदर, नेगेटिव सेंटेंस में भी के लिए आइदर। कब? जब वही चर्चा नेगेटिव सेंटेंस में पहले हो चुका है। जैसे उसने रॉबिन ने कहा ना कि मैंने नहीं देखी है, तब सुधीर बोल रहा है मैंने भी नहीं देखी है। तो आई हैवंट सीन आइदर, मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, आई हैवंट सीन येट आइदर। क्लियर है? आगे सुधीर एक बात बता रहा है, बट सतीश हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी। सतीश पहले देख चुका है फिल्म। सतीश हैज ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। तो देखिए, बहुत छोटा सा है। हैज है प्लस V3 का जो स्ट्रक्चर है, उससे आप ये बता पाते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। ये बताते समय इस टेंस में टाइम का चर्चा नहीं होना चाहिए कि कब आपने किया है, क्योंकि जब टाइम का चर्चा होगा तब वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा। हम आगे बताने वाले हैं अगले स्ट्रक्चर्स में, उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, हैज हैव प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इससे हम लोग बता पाते हैं कि हमने पास्ट में क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। ठीक है। लेकिन वो सब बताते समय आप टाइम का चर्चा नहीं करते हैं। कब किया है ना आप पूछते हैं और ना बताते हैं। जब कब पूछना या बताना हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करेंगे, जो अगले स्ट्रक्चर्स में हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर नंबर 27 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। 27 में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद V3। जो पिछला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा 26 में प्रेजेंट परफेक्ट, उसी का ये पैसिव वॉइस है। बहुत बार ऐसा होता है कि काम हुआ है लेकिन किसने किया है ये पता नहीं है, या किसने किया है ये बताना नहीं चाहते, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, या चर्चा करना चाहते हैं तो उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। जैसे कुछ एग्जांपल्स को देखिए, बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई है। बर्बाद तो हो गई है, किसने किया है नहीं मालूम, बाढ़ में हुई है बर्बाद। तो क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड्स। ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, किसने मारा नहीं पता, बाढ़ में बह गए होंगे, कोरोना महामारी से मर गए, लेकिन किसने मारा नहीं मालूम, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मेनी पीपल हैव बीन किल्ड। और हैज हैव का तो आपने पता है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। कुछ लोगों को सरकार से मदद भी मिली है। सम हैव बीन हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। बोले सर बाय द गवर्नमेंट आपने तो लगाया, तो हाँ बिल्कुल, उसको हमने इंपॉर्टेंस कम दिया, पीछे रखा। सम हैव बीन हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार से मदद मिली। ठीक है। तो इस तरह से
स्ट्रक्चर नंबर 26 और 27 बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। इसमें हम लोग पास्ट के काम के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन पास्ट के टाइम का चर्चा नहीं करते हैं। इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए जो आज माई एग्जाम स्टडी ऐप के लाइव सेशन में जब स्पोकन क्लास चलेगा पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आज नहीं, ये टॉपिक कल के लिए होगा, ठीक है। तो कल का जो आपको टॉपिक मिले है इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड, वो क्या है कि 5 थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। यू हैव टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। 5 चीजें जो आपने हासिल की हैं अपनी जिंदगी में, उनके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस स्ट्रक्चर का तो यूज करोगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरे स्ट्रक्चर्स का भी यूज होगा इसमें। और 5 चीजें दैट यू हैव लॉस्ट, 5 थिंग्स दैट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ। यू हैव टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स दैट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ। 5 चीजें जो आपने खो दी हैं अपनी जिंदगी में। बहुत आसान है इन सब चीजों के बारे में बात करना, ठीक है। सोचिए, बैठिए, फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और जहां कंफ्यूजन हो कॉल करके हमसे बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच।